ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जहां आए दिन कोई न कोई चमत्कार होता रहता है। यहाँ विराजती भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अनेक मनोकामना पूर्ण हो जाती है तथा भगवान शिव का अपरंपार आशीर्वाद बना रहता है। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। ओम के आकार में बने इस धाम की परिक्रमा करने से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ओंकारेश्वर धाम मध्य प्रदेश की मोक्षदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ विराजती ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु नर्मदा पर बने पुल के माध्यम से उस पर जाना पड़ता है। नर्मदा नदी के बीच मध्यांतता व शिवपुर नामक द्वीप पर ओंकारेश्वर का पवित्र धाम बना हुआ है। बताया जाता है कि जब भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान हुआ था तब नर्मदा नदी यहाँ स्वतः ही प्रकट हुई थी। कहा यह भी जाता है कि भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु पहले नर्मदा में स्नान कर पवित्र डुबकी लगाना पड़ती है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की कामना पूरी करते हैं। ओंकारेश्वर पवित्र धाम को लेकर कई प्रकार की कथाएं भी प्रचलित हैं। बताया जाता है कि ओंकारेश्वर धाम मधांता द्वीप पर स्थित है। मधांता द्वीप के राजा मधांता ने यहाँ पर्वत पर घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न हुए भगवान शिव से राजा ने वरदान स्वरूप यहीं निवास करने का वरदान मांगा, जिसके बाद भगवान ने राजा के वचन अनुसार यहाँ पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं विराजमान हुए एवं राजा के राज्य में रहने वाली हर जनता की सुरक्षा एवं रक्षा भगवान शिव स्वयं करते रहे। प्राचीन कथाओं के अनुसार ओंकारेश्वर को तीर्थ नगरी ओंकार मधांता के नाम से भी प्राचीन समय में जाना जाता था। ओम शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ तथा वेद का पाठ उच्चारण किए बिना नहीं होता है, इसीलिए इस तीर्थ का नाम ओंकारेश्वर है। आस्था ये भी है कि ओम आकार से बने तीर्थ की परिक्रमा करने पर अत्यंत लाभदायक फल तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर को लेकर कई मान्यताएं हैं, जो इस तीर्थ के प्रति एक नई आस्था को हर रोज मनुष्य में उत्पन्न करती है। कहा जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है तथा नर्मदा नदी मोक्षदायिनी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर का पवित्र ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। शास्त्रों में मान्यता है कि जब तक तीर्थ यात्री ओंकारेश्वर के दर्शन कर यहाँ नर्मदा सहित अन्य नदी का जल नहीं चढ़ाते हैं, तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है तथा यहाँ पर नर्मदा नदी में लगातार 7 दिवस तक सूर्य उदय के समय स्नान कर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से रोग कष्ट दूर होकर मनचाहा फल एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है।